तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। 11th चैप्टर हमने लास्ट में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रयोदशमी 13 चैप्टर। 12th चैप्टर क्योंकि 2021 बोर्ड्स के लिए अभी एलिमिनेट कर दिया है, जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है, इसलिए आज हम 13 चैप्टर पढ़ेंगे। 12th को हम बाद में करेंगे। तो चलिए, 13 चैप्टर का नेम क्या है? पर्यावरण संरक्षणम। पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण मीन्स कंजर्वेशन। संरक्षण का मीनिंग होता है कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिया हुआ है पाठ परिचय मतलब चैप्टर का इंट्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है? अस्माकं परितः स्थितानि जड़ चेतन तत्वानि चराचरा सर्वे अपि पर्यावरणे अंतर्भवन्ति। बोल रहे हैं अस्माकं परितः यानी मतलब हमारे चारों ओर। परितः मीन्स क्या होता है? चारों ओर। स्थितानि में जो स्थित है, जड़ चेतन तत्वानि चराचरा सर्वेरपि जो हमारे चारों ओर क्या स्थित है? जड़ और चेतन के जो तत्व हैं वो स्थित हैं। वो सर्वेरपि वो सभी क्या है? पर्यावरण अंतर्भवंती वो सभी पर्यावरण के अंदर ही आते हैं। ठीक है, पर्यावरण के अंदर ही होते हैं। जड़ और चेतन का क्या अर्थ होता है? जड़ बोलते हैं जड़ मतलब कि कोई भी छोटी से छोटी चीज, मतलब वो बिल्कुल फंडामेंटल चीज है। ठीक है, जड़ जड़ आप समझ रहे होगे, बिल्कुल बॉटम। मतलब हमारी जो रोज की कोई नीड है, कोई भी काम है, तो उसका बिल्कुल फंडामेंटल से लेकर हर चीज क्या है? पर्यावरण में आ रही है। चेतन में चेतन होता है कि ये समझ लीजिए जड़ हो गया वस्तुओं के लिए और चेतन हो गया भाव के लिए। ठीक है, तो चेतन मतलब होता है इसकी स्पिरिट। पर्टिकुलर चेतन का मीनिंग स्पिरिट होता है। तो स्पिरिट हर चीज के लिए, हर काम के लिए स्पिरिट की जरूरत पड़ती है। तो बोलना कि हर जो स्पिरिट भी है कोई सी भी, तो वो भी क्या है? सब पर्यावरण के अंदर ही आते हैं। संतुलितम पर्यावरणम समग्रम जीव जात मुप करोति। क्या बोलना है कि संतुलित, जो संतुलित पर्यावरण है, संतुलित मतलब एक बैलेंस है ना। तो जो संतुलित पर्यावरण है वो समग्र मतलब सभी जीव जात, जीव जाता मतलब जीव जंतुओं उपकरोति। उपम मतलब उपकार बोलना है, तो सभी जीव जंतुओं पर उपकार करता है। कौन करता है? संतुलित पर्यावरण। आगे बोला है सरिता पर्वता बनानी प्रकृतौ स्थितानि सर्वाणि अपि पर्यावरणम इत्युच्यते। सरिता मीन्स क्या? नदी। पर्वता मीन्स पर्वत। बनानी मतलब वन जंगल। प्रकृतौ स्थितानि और जो प्राकृतौ यानी प्राकृतिक। स्थितानि मतलब जो स्थान है। सर्वाणि अभी वो सभी भी क्या? पर्यावरणम वो सभी भी पर्यावरण है। इति उच्यते, यही इति उच्यते मीन्स यह बोला जाता है। ठीक है, जो भी नदी पर्वत जंगल और प्राकृतिक स्थान है वो सभी क्या? पर्यावरण होते हैं। ठीक है, वो सभी पर्यावरण है। पर्यावरण से रक्षण मानवस्य विकास हो जाते। बोल रहे हैं पर्यावरण से मतलब पर्यावरण के रक्षण मीन्स रक्षा करने से ही। एव मीन्स ही। एव का मीनिंग क्या होता है? ही। ठीक है, एव मीन्स ही। पर्यावरण की रक्षा करने से ही मानवस्य यानी मानव मनुष्यों का विकास हो जाएगा, यानी विकास होगा। ठीक है, अतः पर्यावरण संरक्षणस्य महत्वम आवश्यकता च बोधितो पाठो अयम समाहिता। बोलना है अतः में इसलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संरक्षण मीन्स कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरण के पर्यावरण संरक्षण संरक्षण से मतलब पर्यावरण कंजर्वेशन, जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के महत्व और आवश्यकता। महत्व आवश्यकता चा मतलब महत्व और आवश्यकता को बोधितुम पाठो अयम समाहिता। क्या बोल रहा है कि पर्यावरण की रक्षा का जो महत्व है और जो आवश्यकता है उसका हमें बोध कराने के लिए, बोध ही तो मतलब हमें बोध कराने के लिए पाठो यह पाठ समाहित है, यह पाठ हमारे पुस्तक में समाहित किया गया है। ठीक है, समाहित मीन्स वो लाए हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे हमारी बुक में ये वाला चैप्टर दिया है। चलिए अब मेन जो चैप्टर है गद्यांश है उनको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ असमान परितो यदावरणम तदेव पर्यावरण पदेन संगायते। बोल रहे हैं असमान मतलब हमारे। परितो मीन्स होता है चारों ओर। हमने पहले भी देखा, इंट्रोडक्शन में भी आया था, परितो मीन्स चारों ओर। हमारे चारों ओर यद आवरणम, आवरणम मीन्स देखिए आवरणम संस्कृत में आवरण का अर्थ होता है शायद वो कि हमारे चारों, जैसे कि मैं अभी बैठा हूं तो अपन कपड़े पहनते हैं तो वो अपना आवरण है। ठीक है, तो बोलना है आसमान पर तो हमारे चारों ओर जो आवरण है, तदेव यानी वही पर्यावरणम पदिन संज्ञायते, उसी को क्या? पर्यावरण पद, पर्यावरण बोला गया है। ठीक है, क्या पद मीन्स होता है एक शब्द, तो उसी को क्या बोला गया? पर्यावरण पदिन संज्ञायते। संज्ञायते मीन्स जानते हैं, उसी को पर्यावरण के नाम से जानते हैं। आसमान पर तो मीन्स हमारे चारों यद आवरण जो भी आवरण है। आवरण मीन्स समझ गए होंगे आप, जैसे कि मैं कपड़े पहना हुआ हूं तो मेरा आवरण क्या? कपड़े हैं। ठीक है, तो जो बोला हमारे चारों ओर का जो आवरण है, यद आवरण जो भी आवरण है, तदेव यानी वही पर्यावरण पद यानी पर्यावरण के रूप पर्यावरण नाम शब्द से संज्ञायते मीन्स जाना जाता है। ज्ञायते मीन्स जाना जाता है।
आवरणस्य एतानि तत्वानि सन्ति। क्या बोल रहे हैं, जो हमारा ये आवरण है एतानि, इसके तत्वानि सन्ति, इसके कुछ तत्व होते हैं। क्या है तत्व लिखे हुए हैं, पृथ्वी जल वायु तेजो आकाशाख्यानि पंच महाभूतानि। बोल रहे हैं पृथ्वी मीन्स धरती, जल ठीक है पानी, वायु मीन्स हवा, तेजो तेजो मीन्स अग्नि, अग्नि मीन्स आग ठीक है, आकाशाख्यानि मीन्स आकाश। ये पंच महाभूतान, ये पांच महाभूत है। महाभूत है मतलब महान तत्व है, भूतानी मीन्स वस्तु तत्व। तो बोला ये हमारे क्या है, पांच महाभूता है, महाभूत है ठीक है। महाभूत मीन्स जो मेन मैटर है ठीक है अपने एनवायरमेंट का। उसके बाद बोल रहे हैं वनस्पतिया औषधिया जलचर खेचर सरीसृप कीटाद्या जंतवा पालित पशवा आरण्यका पशवा अन्यानि च निसर्ग जातानि वस्तूनि एतेषां सर्वेषां समष्टिः पर्यावरणं कथ्यते। बोल रहे हैं कि ये तो पांच महाभूत हो गए, मीन्स जो मेन मैटर्स हैं, मेन तत्व हैं ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं वानस्पतिया मीन्स वानस्पति। वानस्पति क्या होता है, पेड़ पौधों से बोलते हैं ठीक है। संस्कृत में जो भी हमारा जैसे नेशनल पार्क वगैरह जैसे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं तो अपन उनको बोलते हैं भाई वानस्पति है ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज है ना, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तो अपन यहाँ बोलेंगे वनस्पति के रिसोर्सेज, वनस्पति से मिलने वाले ठीक है। तो वही पूरा जो एक जो पूरा गैदरिंग होती है एक पेड़ों की, उसको बोलते हैं ठीक है वनस्पति। उसका बोला औषधियाँ, औषधि समझ रहे होंगे आप, जो मेडिसिन वगैरह ठीक है। जलचर, जलचर मीन्स देखिए जल मतलब पानी और चर मीन्स में रहने वाला, जलचर, जलचर मतलब जो भी पानी में रहने वाले पशु होते हैं जैसे मछली और जो क्रोकोडाइल वगैरह। खेचर, खेचर बोलते हैं खेचर बोलते हैं पक्षियों को, हाँ खेचर ठीक है, किसको बोलते हैं पक्षियों को। सरीसृप कीटाद्या, सरीसृप, सृप मीन्स क्या होता है, वो सांप है ना, तो सरीसृप मीन्स सांप, और कीटाद्या मतलब कीड़े मकोड़े, कीटा मीन्स कीड़े, तो कीड़े, आद्या मीन्स आदि ठीक है, आदि जंतवा आदि जंतु, और पालित पशु, पालित मतलब जो पाले हुए मतलब कि पालतू पशु ठीक है, पालतू पशु। आरण्य का मीन्स होता है जंगल, तो आरण्य का पशु मीन्स जंगली जानवर, जंगली पशु। अन्यानि च निसर्ग जातानि वस्तुनि, और अन्य जो निसर्ग जातानी, निसर्ग जातानी मतलब कि जो भी प्रकृति से आए हुए हैं, जातानी मीन्स मतलब वहां से उत्पन्न, जैसे एक बार यहाँ भी कहीं था जातानी था, चलिए पढ़ते क्या, निसर्ग जाता, निसर्ग मतलब प्रकृति से, प्राकृतिक तरीके से, खुद से जो जातानी मतलब उत्पन्न है, वो ऐसी वस्तुएं जो वो वस्तुएं हैं, एतेषाम सर्वेषाम ये सारी वस्तुएं, सर्वेषाम समष्टा पर्यावरण कहते हैं, इन सभी को समष्टा यानी जो इन सबका जो एक ग्रुप है, समूह है ठीक है। ये देखिए मीनिंग दिया हुआ समिष्ट, समिष्टि का मतलब क्या होता है समूह ठीक है, समिष्टि का मतलब समूह, तो सर्वेशम समष्टि इन सभी का जो समूह है वही पर्यावरण कहते हैं, उसी को पर्यावरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं, अपन को आ गया होगा आपको क्लियर वैसे समझ में कि हमारे आसमान पर तो हमारे चारों जो भी आवरण है वही पर्यावरण संज्ञा जाना जाता है। और आवरण, इस आवरण के एतानी तत्वानि, इसके कुछ तत्व हैं जो कि पृथ्वी जलवायु तेज मीन्स अग्नि और आकाश हैं, जो कि पंचभूत बोलते हैं, इनको महाभूत बोलते हैं। और फिर बोला वनस्पति औषधि जलचर, देखिए वनस्पति तो समझ गए हैं, औषधि मीन्स दवाई वगैरह, जलचर मीन्स पानी में रहने वाले जानवर, खेचर मीन्स पक्षी, सांप कीड़े जंतु पालतू पशु जंगली जानवर ठीक है। और जो अन्य निसर्ग जाता नहीं यानी जो खुद से उत्पन्न या प्राकृतिक रूप से उत्पन्न वस्तुएं हैं, वो सब मिलाकर, वो सब का समूह, सर्वेशम समष्टि, उन सब का समूह ही क्या है, पर्यावरण कहा जाता है। सेकंड वाला पढ़ते हैं, सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, पृथ्व्याम यत पर्यावरणम वर्तते ततु अतीव संतुलम अस्ति, पर्यावरण संतुलन सहायाय ये जीव जंतवा ते अपि स्वार्थ पूर्ते क्रूरता व्यापादिता धनंच अस्माभिः अतिवार्जितम। क्या है, पृथ्वी व्याम मतलब पृथ्वी पर, यद पर्यावरणम वर्तन्ते जो पर्यावरण है ठीक है, पर्यावरण समझ गए क्या है, तो बोला पृथ्वी का जो पर्यावरण है, ततु अतीव संतुलम अस्ति, ततु मीन्स वह क्या, अतीव मीन्स बहुत ही संतुलित है, संतुलम अस्ति, संतुलितम अस्ति मीन्स संतुलित है, संतुलित मतलब बैलेंस्ड ठीक है। पर्यावरणम संतुलने सहायाय जीव जंतवः ते अपि स्वार्थ पूर्ते क्रूरतया व्यापादिताः। बोला पर्यावरण के संतुलन को, पर्यावरण के संतुलन में, संतुलन में, सहाया मीन जो सहायता करते हैं, ये जीव जंतु, वो जीव जंतु जो पर्यावरण की संतुलन सहायता करते हैं,
ती अपि स्वार्थ पूर्ति कुरुता व्यापदा, ती अपि में उनको भी, ती अपि यानी उन्हें भी क्या कर रहा है, स्वार्थ पूर्ति मतलब अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए क्रूरता या व्यापादा, उनको क्रूरता के साथ व्यापादिता मीन्स नष्ट किया जा रहा है। ठीक है। धनंच अस्माभि अतिवर्जितम, और धन भी, धन चा और धन क्या, अस्माभि भी सामने अतिवर्जितम मतलब बहुत अर्जित कर लिया। ये बोल रहे हैं देखो जंगल में क्या जानवरों को मारते हैं, उनकी जो स्किन वगैरह वो बेचते हैं, बिजनेस करते हैं, उस बारे में बात हो रही है कि जो पर्या और जो जानवर होते हैं वो बैलेंस बनाने में काम आते हैं पर्यावरण के। तो बोल रहे हैं पर्यावरण के संतुलन में सहायता में जो सहायता करते हैं ये जीव जंतु, जो जीव जंतु तेपी मीन्स उनको भी क्या कर रहे हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए बड़ी क्रूरता है, मीन्स क्रूरता से व्यापारता मीन्स मारा जा रहा है। ठीक है। उनको व्यापाद्या मतलब कि उन पर विपत्ति आ गई है। ठीक है। धनंच, धनंच अस्माभि अतिवर्जिता, और क्या हम बहुत ही धन को, और धन, धन चा और धन को अस्माभि हमने अतिवर्जित बहुत ही अर्जित कर लिया, मीन्स पा लिया है, मतलब अपने धन को पाने के लिए, बहुत धन पाने के लिए उनको क्या कर रहे हैं, उन पर व्यापारता उनको नष्ट कर रहे हैं। समस्त प्राणिनां कृते पर्यावरणमेव प्रकृति सौंदर्यम सुख शांतिम च प्रदाति, बोल रहे हैं समस्त प्राणियों के लिए, सभी प्राणियों के लिए पर्यावरण में, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण ही प्रकृति सौंदर्य और सुख शांति देता है, प्रदाति यानी देता है। ठीक है। न कदापि पर्यावरणं स्वयमेव परस्परम असंतुलितं भवति, और जो पर्यावरण होता है वो कभी भी स्वयं, स्वयं मीन्स खुद से, ठीक है, परस्पर असंतुलितम भवति, वह कभी भी अपने आप असंतुलित नहीं होता। ठीक है। अनबैलेंस नहीं होता। और ऊपर क्या बोला था कि जो कहते हैं पर्यावरण, तो पर्यावरण क्या करता है, प्राकृतिक सौंदर्य और सुख शांति देता है हमको, क्या प्राकृतिक सौंदर्य देता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो अच्छा, और वो हमको सुख शांति चा प्रदाति। ठीक है। कौन देता है, पर्यावरण। और वो ना कदापि, वह कभी भी क्या, पर्यावरण स्वयं मतलब खुद से, परस्परम असंतुलितम भवति, वह कभी भी खुद से असंतुलित नहीं होता, अनबैलेंस नहीं होता। ठीक है। सेकंड वाले में क्या लिखा है कि संप्रति महाघातकानि अस्त्राणि अस्माभि निर्मीयन्ते, बोला संप्रति मीन्स अब, प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं कि अब क्या हो गया, अब महाघातकानि बहुत ही घातक, घातक क्या, जो विनाशकारी। ठीक है। महा मतलब बहुत, तो महाघातकानि बहुत विनाशकारी, अस्त्राणि अस्माभि निर्मीयन्ते, अस्त्रों को क्या, जो वीपन्स वगैरह शस्त्र, तो वो क्या, अस्माई मतलब हमने, निर्मीयन्ते मतलब निर्माण कर लिया है, जो एटम बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह का। तो बोलना संप्रति यानी अब हमने महाघातक बहुत ही विनाशकारी अस्त्राणि में शस्त्रों का, अस्माभि यानी हमने, निर्मीयन्ते निर्माण कर लिया है। पृथ्वीभ्याम वायुमंडले च तेषां प्रयोगा परीक्षणम वक्रियते, और क्या, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल है जो अपना एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, और तेषां मतलब उसमें प्रयोगा, उसका प्रयोग करते हैं हम, इनका जो महाघातक अस्त्र होते हैं, और उनका परीक्षण करते हैं, परीक्षण मतलब टेस्ट। ठीक है। क्योंकि पहले कभी उसको मतलब बनाने से पहले दो तीन बार टेस्ट करके देखा जाता है। तीन तापक्रमों बढ़ते, और उनके द्वारा, तीन मतलब उनके द्वारा, इनके द्वारा क्या होता है, तापक्रमों, तापक्रमों मीन्स टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर मतलब वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, टेम्परेचर होता है जो अपनी हीट को मापने के लिए। तो बोल रहे हैं उससे क्या होता है, तापक्रम मतलब जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ते मीन्स बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। फिर लिखा है ओजोन नाम परतम स्वमेव विश्वस्य कृते महत संकटम, बोल रहे हैं जो ओजोन नाम की परत है, ओजोन नाम परतम, ओजोन नाम की परत है वो स्वमेव मतलब खुद ही, पूरे विश्व के लिए महत संकट मतलब महान संकट है। जबकि ओजोन तो हमको बचाती है अल्ट्रावायोलेट रेज से, लेकिन उसका जो ओजोन को नष्ट कर रहे हैं अपन, वो अपने लिए बहुत ही एक महान संकट है। ठीक है। तो ओजोन परत का जो नष्ट होना है धीरे धीरे, जो कि कई गैसों की, जैसे कि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रही है खत्म, तो उसका जो खत्म होना स्वयं मतलब हमारे लिए, सॉरी वो ये तो ये बोलना है कि ओजोन खुद ही क्या है, विश्व के लिए बहुत ही बड़ा महान संकट है। वाहनानी अभी वायुमंडलम दूषयन्ते, बोलना जो वाहन होते हैं, हमारे व्हीकल होते हैं, अभी मतलब भी, वो भी वायुमंडल को, हमारे एटमॉस्फेयर को दूषयन्ते मतलब दूषित करते हैं। ठीक है। दूषित मतलब पॉल्यूट करते हैं। तीन वृद्धो युवानो बालश्च सर्वे प्रभाविता, बोलना उसके द्वारा, किसके द्वारा,
ये सब जो अपना एटमॉस्फेयर पूरा दूषित हो रहा है ना, वायुमंडल जो दूषित हो रहा है उससे होती है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वृद्धो मतलब जो वृद्ध लोग, युवानो मतलब जो युवा, ठीक है, जो बालक मतलब जो बालक मतलब कम उम्र के अपन जैसे, सर्वे प्रभावित, वो सभी प्रभावित हो रहे हैं। रोगा प्रवृद्धि जानती है, और रोगा की वृद्धि हो रही है, वृद्धि मतलब बढ़ रहे हैं वो, ठीक है, रोग बीमारियां बढ़ रही हैं। उद्योग निर्माणार्गारेभ्यो निःसृतो धूमो अपि विद्वान् संविदधाति। बोल रहे हैं उद्योगों में, जो उद्योग होते हैं कारखाने वगैरह, उनमें भी निर्माणागारेभ्यो जो निर्माण के कार्य होते हैं निर्माण करने के लिए, उनसे निःसृतो मतलब निकलने वाला, धूमो अपि यानी धुआं भी, विध्वंस संविदधाति वो भी क्या करता है, विध्वंस करता है, मतलब कि विनाशकारी होता है, ठीक है। सा ऐतिहासिक स्मारकाणां सौंदर्यं प्रतिक्षणे क्षिणोति। वो क्या करता है ये धुआं, ऐतिहासिक स्मारक है जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनकी जो सुंदरता है उनको प्रतिक्षण मतलब हर पल, क्षिणोति मतलब छीनता है, मतलब उनको वो बेकार बनाता जा रहा है, ठीक है, समय चल हर समय के साथ। जो अभी आया भी था न्यूज में कि उसका ताजमहल का कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि उसके आसपास जो इंडस्ट्रीज है उसके धुआं की वजह से। आगे लिखा है वृक्षा पर्यावरणस्य मूलधायका सन्ति तेषां कर्तने एव जलप्लावनं भवति। जलप्लावनेन बहवो ग्रामा ध्वंसन्ते। बोले वृक्ष क्या है, पर्यावरण के मूल धारक हैं, ठीक है, मतलब मेन पार्ट पर्यावरण का क्या है, मेन धायक, मूल धारक, मूल मतलब लोग बेसिक चीज क्या है पर्यावरण की, वृक्ष है, ठीक है, पता ही है हमको। तेषां कर्तने एव जलप्लावनम भवती मतलब उनके कटने से, पेड़ों के कटने से, तेसा मतलब उनके कटने से, ही एक मीन्स ही, जलप लावनम भवती, जलप लावनम का मतलब होता है बाढ़, मतलब जल का लावन मतलब बहुत सारा जल, तो क्या बाढ़ हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। जलप लावने बहबू ग्राम ध्वंसते, और बाढ़ के आने से क्या होता है, बहबू मतलब बहुत, ग्राम यानी गांव, ध्वंसते मतलब ध्वंस हो जाते हैं, ठीक है, ध्वंस हो जाते हैं मतलब कि नष्ट हो जाते हैं। अकाली भूकंपनम भवती, और क्या हो जाता है अकाली मतलब बिना किसी समय में, किसी भी समय में, अनिश्चित समय में क्या होता है, भूकंपन, भूकंप आ जाता है, भूकंप हो जाता है, ठीक है। और भूक्षरणम अपि भवती, और भूक्षरण होता है, भूक्षरण मतलब कि जो मिट्टी का बहना जिसको बोलते हैं अपन सॉइल इरोजन, है ना, जो मिट्टी का बहना होता है पानी के साथ, तो उसी को बोलना भूक्षरण होता है, ठीक है, भवती मीन्स होता है सॉइल इरोजन। अतः अस्माभि वृक्षारोपणम अवश्यम कर्तव्यम, तो बोलना इसलिए, अतः मीन्स इसलिए, अस्माभि मतलब हम, हमारा, वृक्षारोपण मतलब वृक्षों को रोपण करने का, रोपण मतलब उनको लगाने का, अवश्यम कर्तव्य हमारा बहुत ही अवश्य आवश्यक कर्तव्य है। प्रकृति के, प्रकृति मीन्स प्रकृति के जो प्रमुख घटक है, प्रमुख घटक है मेन कंपोनेंट्स जो है उसके पार्ट्स है, जो सर्वे यानी सभी, भारतीय संस्कृति देवता व्यक्त पूज्य, उन सभी को भारतीय संस्कृति में देवता व्यक्त, देवता व्यक्त मीन्स देवताओं के समान पूजा जाता है, ठीक है। पर्यावरण संधारणे तेषां महान महत्वम, मतलब पर्यावरण की संधारणे, पर्यावरण को धारण करता है, उस धारण करने में तेषां महान महत्व, उनका बहुत महत्व है, मतलब वो बहुत उपयोगी है, और इनका कुछ स्पेशल वर्क होगा तभी पर्यावरण ने उनको धारण किया हुआ है, ठीक है, पर्यावरण के धारण करने में तेषां उनका बहुत महत्व है। गंगा यमुना प्रभृतयः सरितो मातृवत् पूज्यः, बोले गंगा यमुना आदि जो नदियां हैं, सरितो मीन्स नदियां हैं, गंगा यमुना, उनकी मातृवत मतलब माता की तरह पूजा जाता है, ठीक है, भारतीय संस्कृति में। ता जीवन प्रदायिना, वो क्या है, जीवन प्रदायिनी है, ठीक है, जल होता है ये जीवन प्रदान करने वाला। बोले कृषि सिंचन क्षेत्र तासाम महती भूमिका, कृषि मतलब खेती में, और सिंचन क्षेत्र मतलब जो उसको इरिगेट करते हैं, पानी देते हैं उसमें खेती में, उसकी जो सिंचन करते हैं, उस सींचने में बहुत ही तासा मतलब उनकी, क्योंकि इन नदियों की महती मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तासाम संरक्षण जनानाम जीवन प्रमोद प्रमोदान्वितम, बोल रहे हैं तासा मतलब उनके, नदियों के संरक्षण में, संरक्षण मतलब कंजर्वेशन में, तो नदियों के संरक्षण में, जनाना मतलब लोगों को, लोगों का जीवन कैसा होता है, प्रमोद, प्रमोद मतलब होती है खुशी आनंद, तो ये बोलना है कि उनके संरक्षण करने से लोगों का जीवन कैसा होगा, प्रसन्नमय होगा, ठीक है, आनंदित होता, आनंदित होगा। ये देखिए मीनिंग में दिया हुआ प्रमोदान्वितम का मीनिंग प्रसन्नता से युक्त, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट फिफ्थ वाले पैरा में लिखा हुआ है हिमालय पर्वतया पर्वतापि प्रकृति घटका पर्यावरण साम्य तेषामपि प्रकृष्टम महत्वम। बोल रहे हैं जो हिमालय का पर्वत है, हिमालय आदि पर्वत हैं, अपि मीन्स भी, उनका भी क्या प्रकृति के घटक हैं, जो अपि प्रकृति घट या पर्यावरण साम्य तेषामपि प्रकृष्टम महत्वम। बोल रहे पर्यावरण के जो घटक हैं, प्राकृतिक घटक हैं, उनमें हिमालय जैसे पर्वतों का भी तेषाम अपि प्रकृष्टम मतलब बहुत ही महत्व है। ठीक है, तेषाम अपि प्रकृष्टम मतलब बहुत ही महत्व है, एक विशिष्ट महत्व है। पर्वतः शत्रुर्देश सीमानां रक्षन्ति ब्रह्मस्यत्याद औषन्याच परित्रायन्ते। बोले हैं जो पर्वत होते हैं वो शत्रु देशों की सीमाओं से हमको हमारी रक्षा करते हैं, शत्रु देश की सीमाओं से। और बोल रहे हैं ब्रह्म शैत्याद औषन्यच परित्रायन्ते। और जो मैं ब्रह्म पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ, बाह शैत्याद औषन्याच परित्रायन्ते। बोले बाह मतलब जो बाहर से आने वाली, जैसे कि अपना इंडिया तो नॉर्दर्न एरिया में हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान और चाइना से जो हवाएं आती हैं, कैसी हवाएं, बोल रहे हैं बाह यानी बाहर से आने वाली, शैत्याद मतलब कि ठंडी, ठीक है, ठंडी। और ओशियान मतलब गर्म, आज, ठीक है, बम शैत्याद और ओशियन जो गर्म और ठंडी हवा जो लू चलती है ना, या जो ठंडी हवा यानी बर्फीली हवाएं, तो उनसे परित्रायन्ते मतलब होता है रक्षा करना, तो उनसे हमारी रक्षा करती है, हम लोग बचाते हैं, पर्वत वो रोक लेते हैं। तीन देशाभ्यंतरे पर्यावरण याति समत्तम। और उससे क्या होता है, तीन मतलब उसकी वजह से क्या होता है, उसके द्वारा ये जो रोकता है उसकी वजह से क्या होता है, देश अभ्यंतरी मतलब देश की अभ्यंतरी मीन्स अंदर जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण मतलब जो भी वातावरण होता है वो याति समत्वम। समत्वम मीन्स वो समुचित रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है, ठीक है। याति यानी मतलब रहता है, कैसा रहता है, समत्वम मतलब सही रहता है, ज्यादा ठंडा भी नहीं होता, वो बाहरी कारणों की वजह से, बाहरी लू या बाहरी जो ठंडी हवाएं उनकी वजह से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बोले जलम काष्ठ मोश धंच प्रयच्छन्ति नगः। बोले जल जो नगा बोला पर्वतों को ही, ठीक है, किसको, पर्वतों को ही। बोलना है जलम यानी पानी, काष्टम मतलब की लकड़ी, क्योंकि पहाड़ों पर बहुत पेड़ होते हैं। और औषधंच मतलब औषधियां, दवाइयां, प्रचंती मतलब देते हैं, नगा मीन्स वही पर्वत, ठीक है। तो हमको क्या देते हैं, जल, क्योंकि नदियां कई निकलती है पर्वतों से, ठीक है। और जो पेड़ लगे हैं तो पेड़ बारिश का कारण होते हैं, इसलिए भी, और औषधियां देते हैं, प्रचंती में देते हैं। अतः संरक्षण ते अर्हन्ति। बोले इसलिए उनका संरक्षण, ते अर्हन्ति उनका संरक्षण, अतः उनका संरक्षण, अर्हन्ति मतलब करना चाहिए या होना चाहिए, ठीक है। अतः संरक्षणम ते अर्हन्ति मतलब अर्हन्ति का मीनिंग होता है कि वो ऐसा चाहते हैं, अर्हन्ति मतलब जरूरत है, ठीक है, जरूरत है, सीधा मेन जो है इसका मीनिंग अगर हम समझे, अर्हन्ति मतलब जरूरत है, तो क्या उनके संरक्षण की, ते मतलब उनकी जरूरत है। बोले बनानाम अपनी महत्व बढ़ते, बोले बनों का भी, अपी मीन्स भी, महत्व बर्तनते यानी बताया जाता है। तत्व वृक्षाम जलम निरुंधति भूयमंतरे। बोले उनके जो वृक्ष होते हैं, जो वनों में जो वृक्ष होते हैं वो जल मतलब पानी को, निरुंधंती मतलब कि समाहित करते हैं या रोक के रखते हैं, भू अंतरे मतलब धरती के अंदर, ठीक है। भू अंतर जो अपन को पता ही है, अगर आपने 8th 9th की जो अपन सोशल साइंस पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान, उसमें हमको बताया जाता है कि जो पेड़ों की जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध के रखती हैं और पानी को भी रोकती है, वो है ना। तो ये भूमि क्षरणम पारयन्ति, और वो क्या करती है, भूमि का क्षरण। भूमि क्षरण क्या होता है, सॉइल इरोजन, जो मिट्टी बह जाती है उसको भी रोकते हैं। जब पानी बाढ़ आती है तो पूरी कई अपनी जो खेतों की मिट्टी होती है बह जाती है, बल्कि जो, और वो कैसी होती है, फर्टाइल होती है, तो जो उपजाऊ मिट्टी होती है अब वो ही बह जाती है। तो वो ते बारयंती, तो बोलना ते भूमि क्षरणम बारयंती मतलब वो रोकते हैं, किसको, भूमि क्षरण को। काष्ठेंद नक, देखिए काष्ठेंद कष्टम अपि समाधीयते। बोले जो काष्ठ मतलब की जो लकड़ी होती है उससे ईंधन, ईंधन मतलब कि अपन लकड़ी को जलाते हैं, ईंधन उनसे बोलते हैं, जैसे कि जो भी अपने
आग जलाने के काम में आए, या जैसे कि वो पेट्रोल डीजल, तो ये सबसे ईंधन बोलते हैं। और लकड़ी से कोयले से भी ईंधन बोलते हैं। तो बोला काष्ठे ईंधनकम ईंधनं कष्टम अपि समादीयते, हमें क्या मिलता है इनसे, क्या समादित होता है, लकड़ी से ईंधन मिलता है। ठीक है, पेड़ों में जो लकड़ियां निकलती हैं। वनेषु सन्ति नैक विधा जन्तवः सौम्याः क्रूरश्चः जीवो जीवस्य भोजनमिति न्यायनेको हिंसः पशुर्जन्तुर्वा अन्यमतिः या कृषकाणां क्षेत्रं प्रविश्य सस्यं खादति विनाशति वः। बोल रहे हैं कि वनेषु में संति मतलब होते हैं, वन में होते क्या होते हैं, नैक विधा मतलब नेक अनेक प्रकार के, अनेक विधा, विधा मतलब कि विविध, ठीक है, अनेक विविध प्रकार के जंतवामी जंतु, क्योंकि कुछ होते हैं सौम्य मतलब कुछ शांत होते हैं, जैसे कि गाय हो गई शांत है ना, नील गाय भी शांत होती है। और हिरण भी वैसे कुछ ज्यादा, हिरण नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे जरूर कर दे कुछ पेड़ों में को नुकसान, लेकिन वो हिंसक नहीं होता, तो उसको भी सौम्य बोल सकते हैं। और क्रूरश्चः, क्रूर कौन होते हैं पता ही है, शेर, चीते, ठीक है, हाथी भी क्रूर होता है। जीवो जीवस्य भोजन विति न्याय निकौ, अब बोल रहे हैं कि और जंतवा क्या, कुछ सौम्य और कुछ क्रूर जीव होते हैं। और जीवस्य भोजन मिति, और क्या कहते हैं, वो जीव जीव का ही भोजन होता है, जैसे कि हिरण को वो शेर मार के खा लेता है, तो वो उसका भोजन है। अपन को पता ही है, जो अपन ने विज्ञान में साइंस में पढ़ा है, फूड चेन, फूड चेन के बारे में ही बोल रहे हैं वो, ठीक है, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फूड चेन के बारे में बोल रहे हैं कि जीवो जीवत से भोजन में थी, जीव ही जीव का भोजन है, एक दूसरे को खाते हैं। और ऐसा क्या हो जाता है, न्याय नहीं को हिंसा, और ये हिंसा तो है लेकिन न्याय संबंध है, क्योंकि मजबूरी है, जब वो एक दूसरे को खाएंगे तभी एनवायरमेंट चलेगा। एक एक वो उसको खाते हैं, जैसे कि हिरण घास को खाएगा, हिरण को शेर खाएगा, शेर को फिर वो डिकम्पोजर्स खाते हैं, तो इस तरीके से। तो बोले न्याय ने को हिंसा, और पशुर जंतुर वो अन्य मति या कृषकाणाम, बोले जीव जीव को खाता है तो वो उसको भोजन हो गया, तो एक न्याय एक हिंसा है, हिंसा तो है लेकिन एक न्याय की है। और फिर बोल रहा है पशुर जंतु, वो कुछ पशु जंतु क्या होते हैं, अन्य मति या जो अन्य होते हैं, वो क्या करते हैं, या कृषकाणाम क्षेत्र प्रवेश, वो क्या करते हैं, कृषियों की, किसानों के क्षेत्रों में, जो खेती के क्षेत्र होते हैं उनमें प्रवेश कर कर सस्यम खा देती, मतलब जो खेती होती है उसको खा लेते हैं, और विनाशति बा, और विनाश करते हैं। इस तरीके से पूरा बैलेंस चलता है पूरा सिस्टम में, जो फूड चेन हमने पढ़ी है। एवं पर्यावरण समतुल्य संरक्षित है, और इससे क्या होता है, पर्यावरण का संतुलित संतुलन संरक्षित रहता है, ठीक है, संतुलन जो है बैलेंस्ड है, वो कंजर्व रहता है, ठीक है, संरक्षित मीन्स कंजर्व रहता है। अनेनेव कारणे भारत देशे नद्यः पर्वताः पादपाः सम्पूज्यन्ते जन्तवश्चापि सौम्या धेनु प्रवृत्तियो हिंसा उर्गादयश्च। बोले अनेक कारणों से, अनेक कारणों से क्या, भारत देश में नदी पर्वत पादपाः संपूज्यते, ये सब क्या पूजे जाते हैं। पादपा का मीनिंग क्या है, पादपा का मीनिंग यहाँ दिया हुआ नहीं, दिया नीचे होगा, वृक्ष, पादपा मतलब वृक्ष होता है, देखिए वृक्ष कहते हैं। अनेक कारणों से बोला, यही अनेक कारण जो हमने अभी पढ़े उसकी वजह से भारत देश में नदी मतलब नद्दा मीन्स नदी, पर्वत, और पादपा मीन्स पेड़, संपूज्यन्ते, सब पूजन्ते मतलब पूजे जाते हैं। और जंतु बश्चापि, और कुछ जंतु भी, जंतु चा अपि, जंतु भी, और जंतु भी, जैसे कि सौम्य धेनु, जो प्रवृत्ति हो, कैसी प्रवृत्ति की, सौम्य प्रवृत्ति की जो गाय होती है। और हिंसा उर्दगायस्य, उर्गादयस्य, उर्गादयस्य का मतलब होता है सांप, और चा लगा इसमें, उर्गादय चा मतलब, और सांप भी, जो कि कैसे होते हैं, हिंसक होते हैं, बिल्कुल हिंसक होते हैं, थोड़ा सा ही कोई ने छेड़ दिया तो बस निपट जाओगे, ठीक है। तो वो भी सांप भी पूजे जाते हैं, जो कैसे होते हैं, हिंसक मतलब हिंसक होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे लास्ट पैरा है, सिक्स्थ पैरा, इसमें लिखा हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण विषय इदानीं संपूर्ण भूमंडले प्रतिवर्षे जून मासस्य पंचदिनांके पर्यावरण दिवसः इत्यस्य आयोजनम भवति। बोल रहे हैं पर्यावरण के संरक्षण के विषय में, वही एनवायरमेंट कंजर्वेशन के विषय में, इदानीम इसीलिए संपूर्ण भूमंडले मतलब पूरे भूमंडल, पूरी धरती पर प्रतिवर्ष हर वर्ष
हर साल जून मास में, जून महीने में पंचदिनांक मतलब 5 जून को, 5 तारीख को, जून महीने की 5 तारीख को पर्यावरण दिवस इत्यस्य आयोजन भवति, इसका आयोजन होता है। हमको पता है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उसी के बारे में बोल रहे हैं। जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है पूरी धरती में मनाया जाता है। येन पर्यावरण संतुलनम संरक्षणम च प्रति आवश्यक उपायानां ज्ञानं चेतनं जागरणं व क्रियते तथा चा वर्षतौ प्रतिवर्षे नगरे ग्रामे विद्यालय से सर्वत्र वृक्षारोपणम भवति। बोला इन पर्या और क्या होता है, पर्यावरण के संतुलन के लिए, इसके द्वारा क्या होता है, पर्यावरण के संतुलन के लिए संरक्षण, पर्यावरण के संतुलन संरक्षण चा और संरक्षण के लिए प्रति मतलब उसके प्रति, पर्यावरण के संतुलन और संरक्षण के प्रति आवश्यक उपायानाम आवश्यक उपायों के बारे में, ज्ञानम चेतनाम जागरणम व क्रियते मतलब आवश्यक जो उपाय हैं उनके संरक्षण और संतुलन के लिए पर्यावरण के, उसके बारे में ज्ञान बताया जाता है, लोगों को जानकारी दी जाती है, चेतना उनको जागृत किया जाता है, उनके अंदर चेतना मतलब उनके अंदर एक इच्छा जगाई जाती है उसकी पर्यावरण को संतुलन करने की और संरक्षित करने की, और उनको जागृत किया जाता है। व क्रियते मतलब किया जाता है। तथा क्या बोला, तथा जब वर्षतौ प्रतिवर्ष और हर वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष, हर वर्ष नगरों में, ग्रामों में, गांवों में, विद्यालयों में उच्च सर्वत और सभी जगह वृक्षारोपण भवति मतलब वृक्षों को रोपण किया जाता है, वृक्ष लगाए जाते हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण में सृष्टि संरक्षणम इति कथयितुं शक्यते, अस्मात् कारणात् पर्यावरण संरक्षणम आवश्यकम्। बोल रहे हैं कि अतः इसीलिए पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण के संरक्षण से सृष्टि संरक्षण मतलब सृष्टि में पूरे संसार का संरक्षण है, इति कथयितुं शक्यते ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कथा कहा जाता है, कथयितुं शक्यते कि अगर हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो पूरे संसार का, पूरी सृष्टि का संरक्षण होगा, ऐसा कहा जाता है। इति कथयितुं शक्यते अस्मात् कारणात् पर्यावरण संरक्षण, और इस कारण से, अस्मात् कारणात् इस कारण से पर्यावरण का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हुआ समाप्त। इसकी एक्सरसाइजेस और गद्यांश बड़ी आसानी से अब आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें याद अगर ना करने का है जो कि हमारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसमें 2 चीजें हैं, एक पदेन एक वाक्य तो आप करेंगे ही। ये जो लिखा हुआ उत्तरम लिखत, जो कि ना तो एक वाक्य है ना ही एक पदेन है, तो इनको आप छोड़ सकते हैं, जो 2 लाइन के 3 लाइन के आंसर्स होते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आता है। और उसके बाद एक ये दूसरी चीज है टिप्पणी लिखंतु, टिप्पणी करनी, एक शब्द के बारे में कुछ लाइन लिखनी, तो आप केवल पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बकाया याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बोर्ड में आता नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम एक्सरसाइज है इसमें, केवल 3-4 एक्सरसाइजेस हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 14 चैप्टर की।